मुनि भाई आइए, माँ बागेश्वरी की आराधना का अवसर मुझे मिल रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री मेरे सम्मुख हैं। एक शब्द चित्र है महाराज जी कि कहीं पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर बागेश्वरी अपनी वीणा बजाने में निमग्न है और उसकी स्वर लहरियाँ संसार के प्राणी मात्र पर क्या प्रभाव छोड़ रही हैं। मैं तो शब्द चित्र आपके सम्मुख रख रहा हूँ। स्वागत है। और मैं चाहता हूँ पूरी संगत से कि वो भी अपनी श्रद्धा इन पंक्तियों के साथ सम्मिलित करे तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से पावन और पावनतम हो जाए। स्वागत कि झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन, ये स्वर बीड़ा से गुंजरित हो रहा है। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन, माँ उंगली से छू रही तार, माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। तालियों से आप रिदम देंगे। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। पंक्तियां निवेदित है कि बैठी है धवल चांदनी की झिलमिल झिलमिल ओढ़े चूनर। बैठी है धवल चांदनी की झिलमिल झिलमिल ओढ़े चूनर, तुलसी सूरा मीरा कबीर से टके सितारे हैं जिस पर, पर्वत सागर के मध्य योगियों सी समाधि में निर्विकार रच रही राग रागिनी, ताल धुन शब्द छंद रस अलंकार। तो इस दिव्य दृश्य को देख दिशाएं नाच उठी छन छनन छनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन। दूसरा पद निवेदित है कि पुलकित पशु पक्षी पेड़ पुष्प प्रमुदित पृथ्वी पल 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 पल। क्या प्रभाव प्राणियों के हृदय पर हो रहा है कि पुलकित पशु पक्षी पेड़ पुष्प प्रमुदित पृथ्वी पल 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 पल, उठती गिरती ध्वनि की तरंग नभ में होती हलचल हलचल। पायल की मृदु झनकार हारती जिससे भंवरों की गुनगुन, करधनी कमर की कसी कनक कड़ियों से निकल रही रुनझुन। कर कमल कलाई कमल नाल, कर कमल कलाई कमल नाल के कंगना खन के खनन खनन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झन। अंतिम पद निवेदित है कि सुन रहा हिमालय उत्तर में, दक्षिण में सागर झूम रहा। हमारे देश के ऋषियों ने एक श्लोक की रचना करी। उन्होंने सोचा कि कभी संसार से ये सीमा रेखा समाप्त हो गई और उसके बाद भी हम अपने भरतखंड को कैसे पहचान पाएंगे। तो उन्होंने लिखा, उत्तरम यदि समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें और हिमालय पर्वत से हिंद महासागर की ओर चलें तो जो बीच का भूभाग है वो भारतवर्ष है
वहाँ के निवासी भारतीय हैं। इस आशय को स्मरण रखिए और ये पंक्तियां निवेदित है कि सुन रहा हिमालय उत्तर में दक्षिण में सागर झूम रहा, हर देह विश्व का ज्ञान शारदे के चरणों को चूम रहा। भूल गई हवा में गंध मुक्त माँ की वेणी से हुए केश, उड़ चले देवताओं के रथ उतरे भू पर गंगा प्रदेश। तो सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि, सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि कर रहे जनन का अभिनंदन। जनन झन जनन झन जनन जनन झन जनन झन जनन जनन झन जनन जनन झन जनन जनन झन जनन झन